क्योंकि आंख बंद करके बैठ जाइए और मैं इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा, वैसा करिए। अपना दोनों अंगूठा और उंगली को मिला करके ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे इस तरीके से, और अपने जांघों पर अपना हाथ रख लेंगे और अपने पूरे शरीर का अनुभव करेंगे सिर से पांव तक। मन में बोलें, मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर। जो लोग भी चैट पे लिख रहे हैं उन सबको वेलकम है, उन सबका। पूरे शरीर को जानिए। आज कुछ अलग तरह का ध्यान कराएंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा। शरीर को जानने के बाद अपनी श्वास को जानिए, सिर से पांव तक। जैसी भी आपकी श्वास चल रही है उसको जानिए। केवल हमें उसको अनुभव करना है कि हाँ, ये श्वास आती हुई श्वास है, ये जाती हुई श्वास है। श्वास की गति को बदलना नहीं है, केवल जानना है। थोड़ी देर तक श्वास की गति को जानते रहें, आते और जाती हुई श्वास की गति को सहजता से जानते रहें, जानते रहें, जानते रहें। मैं बोलता इसलिए हूं कि आपका मन भटक जाता है, फिर उसको लाइन पर लाने के लिए। अदरवाइज ना बोलेंगे तब भी आप लोग कर लोगे, मुझे मालूम है। और बोलते रहने से मुझे भी लगता है कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूँ। मन को लगता रहता है कि सेठ साहब बता रहे हैं तो भाई चलिए कर लिया जाए। तो अभी हम केवल वर्तमान में श्वास पर ध्यान दे रहे हैं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास के साथ साथ, और इसके पहले हम लोग शरीर पर ध्यान दे रहे थे, अभी दो ध्यान एक साथ हो रहे हैं आपके। ध्यान दो, शरीर का भी ध्यान है और श्वास का भी ध्यान है। आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है इससे। इसके बाद मेरी आवाज जो आपके कान में पड़ रही है उसको भी सुनो, और आसपास की आवाजों को भी सुनो। तीन चीजें एक साथ हो रही हैं, शरीर, श्वास और आवाज। हो पा रहा है? सहजता से हो पा रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? आवाजों के बाद जो स्पर्श है, कुर्सी से या पलंग से या हवा से, जो भी स्पर्श है आपके शरीर का, उसको अनुभव करें साथ ही साथ। मतलब वो तो कर ही रहे हैं, ये और ऐड कर दें उसमें। जैसे आपकी पलकें अगर बंद हैं तो पलकें आपस में जुड़ी हुई हैं, होठ जुड़े हुए हैं। शरीर कहीं पर रखा हुआ है तो शरीर का स्पर्श बिंदु होगा, उसको देखें। शरीर को भी देखें, आवाजों को भी सुने, श्वास को भी देखें, स्पर्श बिंदु को भी देखें। अगर कुछ नहीं है तो कपड़ों का और शरीर का जो स्पर्श है उसको देखें। सहजता से देखें, कोई प्रयास नहीं करना है। यू हैव टू डू नो एफर्ट। एफर्टलेस एफर्ट है, ठीक है। इसके बाद अपने विचारों को देखना शुरू करें, भावनाओं को देखना शुरू करें, भावनाओं को जानें। शरीर में अगर कोई कष्ट है, भारीपन है, वेदना है, दर्द है, उसको भी देखें, बस जानें। ज्यादा है तो उसको पूछें, तुम कौन हो, मैं क्या करूं तुम्हारा। उलझे नहीं बस उसमें, आप उससे अलग हो। कोई पुरानी बात याद आ जाए, क्योंकि मन तो है, मन तो आपके कंट्रोल में है ना, तो उससे पूछें। कोई बात याद आ गई, मैंने तो तुमको नहीं बुलाया था, क्यों आ गई, मैं क्या करूं इसका। सिंपल। जैसे कोई बिना बुलाए मेहमान आपके घर पे आए, दरवाजा खटखटाए और कहे कि मुझे आपके घर के अंदर आना है, मुझे चाय नाश्ता करना है, तो आप क्या कहो। आप जानते ही नहीं हो उसको, वो आ गया तो क्या कहोगे उसको। जाओ भैया जाओ, अपना काम देखो, हम नहीं बुलाते आपको, हमें अंदर नहीं आने देना आपको। तो इसी तरीके से जो विचार आते हैं वो आपके कहने पर आते हैं या बिन बुलाए आ जाते हैं। सोचिए थोड़ा। बिन बुलाए आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, उसको बैठा करके चाय नाश्ता कराते हैं या डंडे मार के भगाना चाहते हैं। दोनों स्थितियों में वो रुक जाता है।
कहता हाँ हाँ ये तो हमारा मेजबान है, इसके पास रहना चाहिए। आप उसके प्रति सजग हो जाएं, जैसे इस समय में आप सजग हो। कैसे सजग हो? आप शरीर को भी जान रहे हो, शरीर के स्पर्श को भी जान रहे हो, आवाजों को भी जान रहे हो, मेरी आवाज को भी सुन रहे हो, श्वास को भी जान रहे हो, विचारों को भी जान रहे हो, भावनाओं को भी जान रहे हो, दर्दों को भी जान रहे हो, और क्या क्या जान सकते हो आप सोचो। जानते रहो। ये जानते जानते आप रिलैक्स हो जाते हो, शिथिल हो जाते हो, मन आपका शांत हो जाता है। मन को कोई काम चाहिए ना, इतने सारे काम दे दिए उसको तो कहता है अरे यार ये तो बोर हो गए, चुप हो जाता है वो। इस समय मन आपका एकदम शांत है। जैसे श्वास आ रही है, जो हो रहा है होने दीजिए। भूतकाल की सारी बातों को छोड़ दीजिए, भविष्य की सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए, केवल वर्तमान में आ जाइए, हेयर एंड नाउ। जो आज वीडियो चलाया था वो है क्रिएटिविटी का वीडियो। क्रिएटिविटी के ऊपर ही थोड़ी सी बात बताते हैं आप लोगों को। इसी ध्यान की अवस्था में बैठे रहिए, शांत अवस्था में। यह वैज्ञानिकों ने आज की तारीख में सिद्ध किया हुआ है कि जो भी हम विचार करते हैं, जो भी हम भावना रखते हैं, उसी से हमारा संसार क्रिएट होता है। हमारा संसार बाहर के लोगों की भावनाओं से क्रिएट नहीं होता, हमारी भावनाओं से हमारा संसार क्रिएट होता है। इसके लिए मैं बताऊंगा आपको कि कैसे होता है, सब अगले एपिसोड में बताएंगे, आज थोड़ा सा बता रहे हैं। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम विचार करते हैं, उसी के हिसाब से, उसी के अनुरूप हमारा संसार क्रिएट हो जाता है, बन जाता है, प्रकट हो जाता है। एक्चुअली ऐसा कहें कि प्रकट हो जाता है ज्यादा अच्छा होगा। और वो इतने सूक्ष्म स्तर पर होता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमने उसको क्रिएट किया है। थोड़ा सोचें कि जो भी आपके सामने घटनाएं आ रही हैं या आई हैं या आती रही हैं, उनके बारे में आप पहले क्या सोचते थे? कभी उनके बारे में विचार किया क्या? चाहे ये विचार किया हो कि ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा कुछ है तो सोचिए उसके बारे में कि उसका मूल क्या है। जो भी जिन घटनाओं से आज की तारीख में आपको ऐसा है कि ये ठीक नहीं है, उसके मूल में जाइए, वो कहाँ से शुरू हुई थी। सरिता जी आप अपना मोबाइल का वीडियो ऑन ऑफ करिए, म्यूट करिए अपने आप को, डिस्टर्ब कर रहा है ये। अब जैसे अभी ये वीडियो चल रहा था, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते थे? ये घटना थी, इसके मूल में कहीं ना कहीं ये बात रही होगी मेरे मन में या किसी और के मन में कि लोग डिस्टर्ब ना करें, तो ये चीज क्रिएट हो गई। अब इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ना मेरा दोष है ना उसका दोष है, ये प्रकृति की व्यवस्था है, ऑटोमेटिक होता है ये। तो हम ये सोचें कि हम अपने जीवन में, मान लीजिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ध्यान कर रहे हैं, ये भी हमारे मन की ही इच्छा थी कि हम सब मिलकर के ध्यान करें, इसलिए हम लोग ध्यान कर रहे हैं। अगर हमारे जीवन में अच्छाइयां हैं तो उसकी भी हमारी इच्छा थी, और हमारे जीवन में अगर कष्ट है तो उसकी भी हमारी ही इच्छा थी, हमारी ही कामनाएं थी।
अच्छा, ये सबको मालूम होगा कि हर सुख के बाद दुख आता है और हर दुख के बाद सुख आता है। ये जीवन में आना जाना लगा रहता है, सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। परंतु जब सुख आता है तो हम ये कामना करते हैं सुख कभी ना जाए, और जब दुख आता है तो हम ये कामना करते हैं कि दुख जल्दी चला जाए, जल्दी से खत्म हो जाए। हम दोनों से बराबर दूरी बना के रख सकते हैं क्या? दुख आया है, आने दो, चला जाएगा। सुख आया है, ठीक है, एंजॉय करते हैं, ये भी जाने वाला है। इस भाव से हम जीवन जी सकते हैं क्या? अगर आपसे इस क्षण में पूछा जाए तो आप सबके मन में यही भाव आएगा, हाँ जी सकते हैं। देखिए, कुछ भी करना है उसके लिए एक तैयारी की आवश्यकता होती है। कुछ भी अगर आपको करना है, एक तैयारी की आवश्यकता होती है। प्रणाम सर। प्रणाम। चुपचाप ध्यान में बैठ जाइए, ठीक है म्यूट कर सर। लीजिए, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। अपने शरीर का पूरा ख्याल करिए और आवाजों को सुनिए, श्वास को देखिए, स्पर्श को अनुभव करिए, विचारों को अनुभव कीजिए और मन में सोचिए कि ये सब जो हो रहा है मेरे चारों ओर, एक पिक्चर चल रही है। मेरी आंख मुझे कुछ बताती है, दृश्य दिखाती हैं, कान आवाज सुनाते हैं, श्वास सुगंध बताती है, त्वचा स्पर्श बताती है, जीभ स्वाद बताती है। इस सब नाटक को जानने वाला मैं कौन हूं? ये जो नाटक चल रहा है, ये कौन जान रहा है? अपने आप से पूछें। यार, जो नाटक मैं खेल रहा हूं, क्यों खेल रहा हूं? इस नाटक से मुझे क्या लाभ है? मैं पति में, पत्नी में, बच्चों में, रिश्तेदारों में उलझ करके ये नाटक में पार्ट अदा कर रहा हूं। एक जो विशाल नाटक चल रहा है, उसमें जाने अनचाहे, चाहे अनचाहे, हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि हम रोल अदा कर रहे हैं। जैसे कोई पिक्चर हो, उसमें कोई हीरो हो, वो पिक्चर करने के बाद अपने आप को हीरो ही मानने लगे। या जैसे रामलीला होती है, तो कोई राम का रोल कर रहा है, कोई रावण का रोल कर रहा है। और जब वो रोल कर चुके हैं तो संसार में भी वो राम और रावण ही बन के जिए, तो कैसा लगेगा? आप क्या कहेंगे? अरे तुम तो भाई किशन लाल हो, तुम रावण बने हुए थे तो अभी भी रावण क्यों बने हो? तुम तो किशन लाल हो जाओ। और ऐसा होता भी है। सुबह से शाम तक हम रोल करते हैं अलग अलग। हम ये भूल जाते हैं, कभी हम पत्नी का रोल करते हैं, कभी पति का रोल करते हैं, कभी बच्चों का रोल करते हैं, कभी माँ बाप का रोल करते हैं। ये रोल चल रहा है, इसमें हम कितना उलझते हैं, ये हमारे विचारों पर निर्भर करता है। हमारे जो संस्कार बन गए हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। उन संस्कारों का महत्व क्या है, सोचिए जरा। जैसे बचपन में बता दिया जाता है कि भाई ये करना अच्छा है या ये करना खराब है। कभी हम पूछते नहीं है किसी से कि ये क्या अच्छा है क्या खराब है और क्यों है। कहते हैं लड़कों को ऐसा ही होना चाहिए, लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए, बच्चों को यही करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। सभी कुछ होता है। परंतु और ये सब भावनाएं जो हैं उसमें से बहुत सारी सकारात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और बहुत सारी नकारात्मक होती हैं, नेगेटिव होती हैं। पॉजिटिव बातों को भी कई बार हम लोग निगेटिव बना लेते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि केयरिंग करना, किसी की परवाह करना, किसी पे दया दिखाना,
अच्छी बात है। परंतु मान लीजिए कोई नेत्रहीन कहीं सड़क के किनारे खड़ा हुआ है और आपको दया आई कि आपको लगा कि इसको सड़क पार करनी है, आपने जबरदस्ती उसको सड़क पार करा दी, तो ये अच्छी बात है कि खराब बात है दया दिखाना? सोचिएगा कि हम कितना अपने आप को उस चीज में इन्वॉल्व करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं उसमें कितना इन्वॉल्व करते हैं। लोग कहते हैं कि 100% इन्वॉल्व होना चाहिए, परंतु जरूरत है क्या, ये सोचना है। इज इट नीडेड? हम क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं इतना? और इन्वॉल्व होने से फायदा हो तब तो ठीक है। इन्वॉल्व होकर के हम क्या इन्वाइट करते हैं? बीमारियां, शारीरिक और मानसिक बीमारियां हम इकट्ठा इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचिए। अभी ये विचार इसलिए करवा रहे हैं कि इसके आगे जो हम उन सब बीमारियों से आपको हटाना चाहते हैं, उन सब तरह की भावनाओं से आपको हटाना चाहते हैं। थोड़ी देर सोच लीजिए, फिर चलते हैं आगे क्या स्टेप करते हैं अपन लोग। अपने सर के ऊपर एक सफेद प्रकाश देखें और उस सफेद प्रकाश को अपने शरीर के अंदर आने की अनुमति दें। सिर, माथा, पूरा ब्रेन, आंख, एक डिस्क टाइप है वो पूरा नीचे जाती जा रही है। नाक का एरिया, होठ का एरिया, ठोड़ी का एरिया चारों ओर से, गला चारों ओर से, कंधे, पूरा डिस्क ऊपर से नीचे जा रही है। और हर एरिया जो है सफेद प्रकाश में, शरीर का वो अंग, वो एक एक कोशिका सफेद प्रकाश में नहाती जा रही है। छाती, पेट, कमर, कूल्हा, दोनों हाथ, जंघा, दोनों घुटने, पिंडली, टखना, एड़ी, पंजा। और ये सफेद प्रकाश ऊपर से आ रहा है और पैरों से होता हुआ जड़ों के रूप में धरती में जा रहा है। अब ये देखिए, सफेद प्रकाश के कारण जो भी आपकी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का जो ब्लॉक्स हैं उसको देखिए। वो काले या भूरे रंग की एनर्जी है आपके शरीर में, कहाँ कहाँ है देखिए। सिर में है, धड़ में है, कहाँ है, जहां से भी है उसको देखिए कि सफेद प्रकाश ऊपर से आ रहा है, तेजी से आ रहा है। जैसे पानी डालते हैं और कचरा बाहर बह जाता है, तो वो बह गया, निकल गया। घुटने में है तो निकल गया, हिप्स में है तो निकल गया, पेट में है तो निकल गया। देखिए ऊपर से व्हाइट लाइट को इन्वाइट कीजिए और जाने दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, सब निकल गया। अब धरती से एक सुनहरा प्रकाश आ रहा है उन्हीं जड़ों में से, क्योंकि वो सब चीजें सुनहरे प्रकाश में बदल गई हैं। उसको ऊपर आने दीजिए पैरों से, पूरे शरीर में फैल जाने दीजिए और आपके चारों ओर एक सुनहरी गेंद बन गई है। बहुत बढ़िया। उस सुनहरी गेंद के अंदर आप हो। अब आप अपने आप को उड़ाओ आकाश में, कमरे से बाहर जाओ, स्पेस में ले जाओ अपने आप को, धरती से बाहर ले जाओ, पूरे सोलर सिस्टम से बाहर ले जाओ, आकाश गंगा से ही बाहर ले जाओ। उस गोल, वो जो बॉल है चलती चली जा रही है, अनंत स्पेस में चले जाओ और वहां जाके बॉल को डिसॉल्व कर दो और आप भी डिसॉल्व हो जाओ। अब आप वहां स्पेस में केवल स्पेस हो, आप हो ही नहीं। बस आप जान रहे हो कि आप हो, दैट्स ऑल। एक विचार हो कि आप हो। आपको वहां पर वो सब दिखाई पड़ेगा जो आपके जीवन में घटा है। उसको देखो, बचपन से आज तक सामने उसकी बादल ऐसे दिख रहे हैं। बचपन में क्या हुआ, फिर
युवा अवस्था में क्या हुआ, फिर प्रौढ़ावस्था में क्या हुआ, फिर आज की अवस्था में क्या हुआ, क्या अवस्था है, वो सब बादलों के रूप में वो सारी चीजें आपके सामने दिख रही हैं। आप अलग हो उनसे, आप आकाश की तरह हो। आप केवल जान रहे हो कि हाँ ये बादल हैं। देखिए, अब आकाश को तो कोई अंतर नहीं पड़ता बादल के होने से या न होने से। बिल्कुल आकाश की तरह आप उन भावनाओं को जानते रहिए जो आपके मन में आ जाती हैं, उन विचारों को जानते रहिए। वो देखिए बादल उड़ रहे हैं, आप जान रहे हो, एक पे कुछ और लिखा हुआ है, एक पे लिखा है मेरे रिश्तेदार जो है मुझे कुछ बुरा बोल देते हैं, मुझे बुरा लगता है, वो लिखा हुआ है। उससे कोई अंतर पड़ रहा है आपको? मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है, एक एक बादल पे ये लिखा हुआ है। मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, मेरा शरीर अस्वस्थ है, मुझे कैंसर हुआ है। उस बादल में लिखा हुआ है सब, परंतु आप तो आकाश हो। क्या अंतर पड़ रहा है? कोई अंतर पड़ रहा है क्या? ध्यान दीजिए, सब बादल उड़ रहे हैं, आप बस जान रहे हो आप आकाश हो। इन सब चीजों को केवल आप जान रहे हो। इसी अवस्था में अगले 15 मिनट आप बैठे रहें, बस जानते रहें। उससे अटैचमेंट नहीं है आपको। बादल उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, आप तो आकाश हो। उस अनंत आकाश में आप हो, और सारे ग्रह नक्षत्र, सोलर सिस्टम, पृथ्वी सब घूम रही है उसमें। आपको कोई अंतर नहीं पड़ता। बादलों में सब चीजें उड़ गई हैं। जो आपको जो बादल दिख रहे थे अपनी समस्याओं के, वो सब भी गायब हो गए हैं। केवल आकाश है। इस परम शांति की अवस्था में बस आप उपस्थित रहें, बैठे रहें। आपकी वास्तविकता आकाश से भी परे है। अभी तो हम आकाश तक चले गए हैं, परंतु ये पहला स्टेप है। आकाश से भी परे आप जा सकते हो, क्योंकि आप तो वही हो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने जल बनाया, जिसने अग्नि बनाई, जिसने वायु बनाई, जिसने आकाश बनाया। उसके परे क्या है ये बताएंगे। आज आकाश में बैठे हुए हैं, आकाश बन के बैठे हुए हैं, बस हम जान रहे हैं सब चीजों। सब ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं आकाश में, आकाश जान रहा है, दैट्स ऑल। जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, आप वही हो। अनंत बुद्धिमानी, अनंत ज्ञान, वो सब आप ही हो। आकाश में ही है वो सब अनंत ज्ञान। आपके भूतकाल के सारे ज्ञान, आपके भविष्य का सारा ज्ञान सब आकाश में ही है। जो आप अपने आप को मान रहे हो, उसका डीएनए आकाश में ही है। आप उस डीएनए को बदल सकते हो, उस भावना को बदल सकते हो। उस बदलने के लिए अभी एक आइडियल, अपना आइडियल सोचिए। अगर आप पुरुष हैं तो एक आइडियल पुरुष के बारे में सोचिए। आप स्त्री के बारे में भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुण तो एक ही होते हैं, चाहे वो स्त्री में हो चाहे पुरुष में हो। अगर आप कोई स्त्री हैं तो स्त्री के गुण, जो ऐसी कोई स्त्री हो जिसको कि आप श्रद्धा करती हो, उसके बारे में सोचिए। कोई आध्यात्मिक हो, उनके बारे में आप सोच सकते हैं। अपने मन को वो
भाव दें कि मैं महाराणा प्रताप ऐसा हूँ, या लक्ष्मीबाई ऐसी हूँ, या इंदिरा गांधी ऐसी हूँ, या क्वीन एलिजाबेथ ऐसी हूँ, जो भी आता हो। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसे ही हो जाए। या मैं गार्गी हूँ, मैं पतंजलि हूँ, जो भी आपको इस समय लग रहा है उसको सोचें और ये भाव करें कि वो सारे गुण आपके शरीर में, मन में, भावनाओं में आ गए हैं। आप उनके साथ एकाकार हो गए हो। आप सीधे शिव और विष्णु भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मी, पार्वती, विद्या की देवी सरस्वती बन सकते हो। देखो आप क्या बनना चाहते हो, कुछ भी एक चुनाव कर लो। एक छोटा बच्चा बनना चाहते हो तो वो भी बन सकते हो। नया डीएनए दे रहे हैं आपको, नया डीएनए ले लीजिए। जो आप विचार करोगे वो आपके एक एक कोशिका में, एक एक सेल में प्रसारित होगा। इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर सेल्फ। उसको सोचने के बाद उस आकृति को 5 बार धन्यवाद करिएगा। जैसे मान लीजिए शिव जी की बात आई तो शिव जी आपका धन्यवाद, शिव जी आपका धन्यवाद, शिव जी आपका धन्यवाद, शिव जी आपका धन्यवाद, शिव जी आपका धन्यवाद। और ये भावना करिए कि आपके अंदर वो शिव जी की पूरी अच्छाइयाँ आपके अंदर प्रविष्ट कर गई हैं। ये और सब डाउनलोड कर लीजिए अपने अंदर, सब डाउनलोड कर लीजिए। हर सेल में अपने अंदर वो अच्छाइयाँ डाउनलोड कर लीजिए। जैसे इंटरनेट में वीडियो नहीं डाउनलोड करते हैं व्हाट्सएप, उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड नाउ। वो पूरी की पूरी जानकारी, पूरी पूरी इंफॉर्मेशन आपके शरीर में डाउनलोड हो गई है। अब आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल इट नाउ। साहस, समृद्धि, शांति, सजगता, पूर्णता, प्रेम का भाव, दया का भाव, आनंद का भाव, सब डाउनलोड कर लीजिए अपने अंदर। और बोलिए आई एम दैट। मैं वही हूं, मैं वही हूं। मैं शांति हूं, मैं सजगता हूं, मैं प्रेम हूं, मैं आनंद हूं, मैं शांति हूं, मैं सजगता हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजादी हूं। मैं सारी मानी हुई संस्कारों से मुक्त हूं। आई एम फ्री फॉर एवर। धीरे धीरे उस आकाश तत्व से वापस आना शुरू करें। आकाश तत्व से वायु तत्व में आ जाएं, हृदय में आ जाएं अपनी। बोले मैं प्रेम हूं। अपना ऑडियो 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 बंद करें सर, सूर्य जैन जी। म्यूट कर लें अपने आप को। वायु तत्व से अग्नि तत्व में आ जाएं। अपने आप को बोलें मुझ में भरपूर आत्मविश्वास है। अग्नि तत्व से जल तत्व में आ जाएं। अपने आप को बोलें मैं क्रिएटिविटी हूं, मैं क्रियाशीलता हूं, मैं आर्टिस्ट हूं, आई कैन क्रिएट एनीथिंग। इसके बाद अग्नि तत्व में आ जाएं।
अपनी पृथ्वी तत्व में आ जाए, सॉरी, पृथ्वी तत्व में आ जाए। बोले मैं सुरक्षित हूँ, मैं साहस हूँ, मैं समृद्ध हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं साहस हूँ। अपने शरीर को फिर से एक बार देखें, सिर से पांव तक। ये श्वास पर ध्यान दें। क्या अनुभव आया है उसको याद करें। धीरे से अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन को बाएं दाएं हिला लें। मैं 1 से 3 तक गिनती गिनूंगा। 3 की गिनती पर आप आंख खोलेंगे। जब आप आंख खोलेंगे, अपने आप को स्वस्थ, सजग और प्रसन्न पाएंगे। 1, तैयार हो जाएं बाहर आने के लिए। 2, 3 की गिनती पर आप आंख खोलेंगे, अपने आप को स्वस्थ, सजग और प्रसन्न पाएंगे। 3, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, अपने आप को धन्यवाद दीजिए, अपने परिवार वालों को धन्यवाद दीजिए, और जिसकी भी शेयर करने की इच्छा हो जरूर शेयर करेंगे। कैसा लगा आज का ध्यान? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।